हो जाएगा गुड, ये भी ठीक है. होप लास्ट क्लास डाउट्स. यस व्हाट, आज मैं ऐसी बात करूंगा. सोच लो आराम से, फिर बताओ. हाँ 3-4. अरे वो 1857 में रिकॉर्ड किया था. हाँ पता नहीं यार, तू ऐसे पूछेगा तो मुझे कैसे पता होगा. मुझे कल का नहीं पता, तू उतना पुराना पूछ रहा है. आई हैव नो क्लू मैन. ओके, एनी अदर डाउट? अरे सच में याद नहीं आ रहा. कल पूछना, कल क्लास नहीं है, परसों पूछना. हाँ नेक्स्ट क्लास में. व्हाट यू गॉट समथिंग फॉर मी? ऐसा डर लगता है यार बच्चों से, ऐसा मतलब ये क्या लेके आया. अच्छा ये किससे सीखा अपन ने? कहाँ गया वो बच्चा? एक उसको दे देते हैं. हाँ ला दे. बहुत स्ट्रेस है यार, लंच भी नहीं किया बहुत. अब ठीक है, अब ठीक है. एनीवेज लास्ट क्लास डाउट्स नहीं है क्या? हाँ ऑर्गेनिक में चले जाओ, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कर लो. जब इंडस्ट्री आता है तो उसके अपनी नेगेटिव है. इंडस्ट्री का करेक्टरिस्टिक होता है ना, प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप एक्सप्लॉइटेशन, फर्टिलाइजर बहुत सारा यूज करो, पेस्टिसाइड प्रोडक्शन एट एनी कॉस्ट, तो वो सब हटा दो. सो बैक टू बेसिक्स वी कैन से. या ओके, एनी अदर डाउट्स? क्या है बे? हाँ स्कीम ही है ये दोनों. ये गवर्नमेंट स्कीम का नाम है आर्या, अपन ने नहीं बनाया. और नए स्कीम का नाम है माया. सो दे आर गवर्नमेंट स्कीम्स. जैसे पहले था ना पूरा हैज बीन रिप्लेस्ड बाय रुर्बन मिशन, रूरल अर्बन मिशन, रुर्बन मिशन. सो वो कीवर्ड नहीं है, वो तो गवर्नमेंट स्कीम है. नहीं जो तू लिखेगा उसको तो पता ही होगा. वो तो दिन में 3 न्यूज़पेपर पढ़ता है ना. पोस्ट रिटायरमेंट व्हाट दीज प्रोफेसर्स विल डू, रीड न्यूज़पेपर फॉर 3 hours 4 hours मॉर्निंग वॉक के बाद. स्कीम के वो पढ़ ले, मैंने नहीं पढ़ा. मेरे लिए दोनों वेस्ट हैं, इसलिए मैंने कुछ नहीं पढ़ा उसमें. ठीक है, लास्ट अपने को पढ़ना है एमएसपी. लास्ट मतलब नेक्स्ट. अरे तू तो आज एकदम एनर्जी नहीं, आई एम टोटली ड्रेन्ड आउट. यू जस्ट डोंट आस्क मी एनीथिंग. फर्स्ट लेट मी कम बैक टू माई नॉर्मल वो. और ऊपर से जहां से आ रहा हूं वहां वैसे ही कोई एनर्जी नहीं लगती है. एमएसपी, एमएसपी इज एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, which we give minimum to the farmers or the government assures that you grow whatever you want to grow, I'll give you this. I think उसका डायग्राम मैंने बनाया होगा. That farmer is having 2 options. You can sell it to the mandi, APMC mandi, or you can sell to the FCI, or FCI can delegate it to the state level agencies. So state procurement agencies उसको कहते हैं decentralized procurement. So there can be a question, what are the positives and negatives of decentralized procurement? Question समझ गए? Either FCI is setting up its own mandi and then procuring, or FCI has delegated that work to the state agencies and then procuring, and the cost of state agencies will be given back by FCI to these agencies. Tell me the positives of this. एक लोकल नॉलेज है, सो एग्जैक्टली कहां प्लेस करना है वो होगा. सो ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग लेबर, बिकॉज फार्मर को जाके सेल करना है तो उसका टाइम, फार्मर को ट्रेवल करना है तो उसका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, एंड ठीक है लैंड, छोटी मंडी लगानी है, ठीक है, एंड व्हाट एल्स, कौन सी क्रॉप्स को कब प्रोक्योर करना है. सो राइट नाउ एमएसपी इज गिवन ऑन 23-24 क्रॉप्स बट इफेक्टिव ओनली ऑन 2. अगर ज्यादा करना है तो फिर
ज्यादा लोकल लेवल पे जाना पड़ेगा, लोकल नॉलेज होना पड़ेगा आपको, देन ओनली यू कैन प्रोक्योर अदर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. एंड व्हाट एल्स? क्वालिटी इन ट्रांसपोर्टेशन, वो भी तो होता है ना, उसको अपन मिनिमाइज कर लेंगे कि मैं अनियन लेके गया और 3 दिन ट्रेवल में चला गया तो अनियन खराब हो गया. So, जितना नियर बाय करोगे, जितना डिसेंट्रलाइज करोगे, अर्ली प्रोक्योरमेंट होगा, गवर्नमेंट कोल्ड स्टोरेज में रखेगा, क्वालिटी इंश्योर करेगा. प्लस फूड प्रोसेसिंग, because once procured then you can have a direct contract with the private sector agencies or the storage agencies or the food processing agencies. Major problem of food processing is that आपको continued input नहीं मिलता है, क्योंकि मॉनसून डिपेंडेंट है. इस साल अच्छा ग्रो हुआ तो मिल जाएगा, अगले साल खराब हुआ तो. That is why these companies are not investing into food processing. But if somehow we can have small decentralized level of procurement, and once procured, then the government can invest for the cold storage, and that cold storage will assure minimum raw material or input for these food processing industries. And what else? और क्या मिलेगा? हाँ, positives. अच्छा, negatives. And inflated cost by state agencies. Major problem. जब पैसा किसी और का है तो आप कहोगे अरे ये तो बहुत जरूरी है, इसका गेट बनाना बहुत जरूरी है, पक्का मंडी बनाना बहुत जरूरी है, लॉट ऑफ अदर इश्यूज. एंड व्हाट एल्स? व्हाट आर द नेगेटिव्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट? ऑल्दो इट वाज रिकमेंडेड बाय शांता कुमार कमिटी एज वेल, बट यहां और क्या नेगेटिव है? हाँ, दैट हाँ, उसको उतना नॉलेज नहीं होगा स्टेट एजेंसीज को, देयर कैपेसिटी इज नॉट दैट गुड. सो इसलिए फॉर एग्जाम्पल उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसमें, एक्सटर्नल समथिंग बोलते हैं इसको. सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 100 ग्रेन्स ऑफ राइस, तो उसमें कितना ब्रेक हो रखा है, वो कितना फुल राइस है, कितना ब्रेक्ड राइस है, एंड सम एक्सटर्नल समथिंग इज देयर. सो कितना परसेंटेज तक अलाउड रहता है? फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल पार्टिकल्स, 2% ऑफ एक्सटर्नल पार्टिकल्स आर अलाउड. उसके ऊपर आप पत्थर भर दो. यू मस्ट हैव वॉच्ड गैंग्स ऑफ वासेपुर. हाउ टू इंक्रीज द वेट ऑफ कोल? वाटर. हाउ टू इंक्रीज द वेट ऑफ राइस? पत्थर डाल दो, एक्सटर्नल पार्टिकल आ गया, वेट इंक्रीज हो जाएगा उसके लिए. सो अप टू अ सर्टेन लेवल दे एक्सेप्ट, आफ्टर दैट पर्टिकुलर लेवल दे डोंट एक्सेप्ट. सो स्टेट लेवल एजेंसीज का कैपेसिटी बिल्डिंग इतना अच्छा होता नहीं है, तो इसलिए देयर आर चांसेस कि वो करें. प्लस करप्शन एंड ऑल. ठीक, यस. कहां वेस्ट हो जाता है? हाँ, अबे जब प्रोक्योर क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज क्वालिटी अच्छा नहीं है. तो एक्सपोर्ट वाला तो बिल्कुल नहीं लेगा. नो, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट क्यों नहीं करता पूछ रहे हैं, या वो तो WTO है यार. आपने आपने प्रोक्योर करते समय सब्सिडी दे दिया, फिर आप एक्सपोर्ट कर दो तो WTO सब्सिडीज फेल हो जाएगा आपका. ग्रीन बॉक्स में आएगा नहीं, एम्बर में भी नहीं आएगा, रेड बॉक्स में आएगा सीधा सीधा. तो वहां पे आप कर नहीं सकते हो. अभी तो नॉर्मल MSP पे भी WTO गेव अ जजमेंट अगेंस्ट अस, सो वो नहीं होगा. एंड इफ यू वांट टू सेल इट विदाउट गवर्नमेंट वाला इन्वॉल्वमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स, तो बाय नहीं करता. वो कहता क्वालिटी अच्छा नहीं है, फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा है एंड ऑल, तो वो वैसा इशू है. चलो इसको ड्रॉ कर लो.
पहले लिखो फिर समझाऊंगा सब. शांति शांति. तू पढ़ाई कर ले बलक. ओ प्रशांत बताता हूं यार. Finish हुआ? So there is an online student question, Sakshi. She is asking that it was mentioned that government wants to increase the share of agriculture in GDP. But instead, should the policy objective not be to reduce the employment share in the sector? वही होगा ना? So unless and until you reduce the employment, उसको लेके कहाँ जाओगे? So ले जाने के लिए कुछ है नहीं. So इसलिए आप कहते हो कि एग्रीकल्चर का शेयर इंक्रीज कर देते हैं. In economics that is bad. But for Indian economy, that is the only solution. That you cannot decrease the employment share in the share of employment in agriculture unless and until there is a pull factor from industry and services sector. So we have agriculture. एग्रीकल्चर से दो ऑप्शन है अपने पास, या तो मैन्युफैक्चरिंग में भेज दें या इंडस्ट्रीज में भेज दें, एक ही बात है, या फिर सर्विसेज में भेज दें. बट द नेगेटिव ऑफ सर्विसेज इज हाई स्किल कैपिटल नहीं है इतना. सो देयरफॉर जॉबलेसनेस, एंड सेकेंड लेस लेबर इंटेंसिव. मैन्युफैक्चरिंग का नेगेटिव क्या है? इनफॉर्मल है और सीजनल है. एंड ऑल दीज थ्री आर रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. सब कलर यूज कर लेता हूं आज मैं. एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का नेगेटिव क्या है? लेस एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, लेस एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, लेस इंक्लूसिव, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट. और क्या नेगेटिव होगा ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट में? एजुकेशन, हेल्थ, इंक्लूसिव, एंड व्हाट एल्स? We can say एनवायरमेंट डाल सकते हैं. सो इसलिए फाइनल अपने को चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ग्रोथ नहीं चाहिए अपने को, डेवलपमेंट चाहिए. ग्रोथ के अपने नेगेटिव हैं, इसीलिए जीडीपी नहीं चाहिए अपने को. इतना पढ़ा है मैंने तुझे, अब तू अपने आप कर लेगा. आई नो. एक और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इंटरवो. सो इन एग्रीकल्चर क्या करना है? एग्रीकल्चर से जाना है मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज. बट विद इन ऑल दिस एग्रीकल्चर में जाना है अपने को क्रॉप से हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एटसेट्रा एंड ऑल. मैन्युफैक्चरिंग में दो जाना है, अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एंड वन मोर इज देयर
टेक्सटाइल लेदर, लो एंड कह दो इसको, लो एंड टू हाई एंड। यहां पे कैपिटल कर दो, एंड सर्विसेज में जाना है ये होटल, कंस्ट्रक्शन, इन सब से निकल के अपने को फुल रियल एस्टेट प्लस केपीओज, एलपीओज, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड ऑल, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग तो सुना होगा, बीपीओ, वंस अपॉन अ टाइम वाज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड जॉब। बीपीओ कॉल सेंटर, हाँ तो पढ़ाई करो, बड़ा इनफॉर्मल हो गया तुम लोग क्लास में, किसी अच्छे भयंकर से टीचर को भेजूंगा मैं। हो गया फिनिश? क्या होटल, कंस्ट्रक्शन, सच ए गुड हैंड राइटिंग इट इज। आज इतनी एनर्जी है, फाइनेंस, ठीक है। सो दिस इज द नीड ऑफ एमएसपी। यू कैन डिवाइड इट इनटू 3-4 पार्ट्स एज वेल, बट आई ओनली डिवाइड इनटू इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस एंड सोशल सिग्निफिकेंस। हैंडआउट में दिया है वैसे। सोशल नीड ऑफ एमएसपी इज दैट टू प्रिवेंट द एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस, बिकॉज अगर एमएसपी मिनिमम एश्योर्ड प्राइस नहीं होगा, so then people will migrate from rural areas to urban areas. So you need to provide them basic minimum money, which is assured through MSP. Second, ensure the food security as well. If farmers will not grow, then we will be dependent upon the imported food grains. And a country which is dependent upon import of the basic food grains cannot be sovereign. Then also there are government policies like NFSA, National Food Security Act and all, and one more scheme is there, na, poorest of poor ko jo 2 crore households ke liye, Antyodaya Anna Yojana. So in all these schemes plus nutrition mission, Poshan Voshan and all, for which you need surplus supply of food grains and others. So procure food grains for PDS. That is the social significance. Economic mein higher investment and improved technology. So when MSP is going to be implemented, that will be we are talking about the money value of 1.75 lakh crores. And when such huge investment goes, then you need to think about pilferages. What are the inclusion, exclusion errors? And to remove all these things, you have to invest on the technology. So by default, if you are investing 1.75 lakh crores in an economy, will come up with the technology penetration as well. Plus, when you are procuring, as I told you, foreign particles, etc. and all these things, so आपको portable machines लगाने पड़ेंगे, जिसमें आप एक मुट्ठी दाना डालोगे, फिर देखोगे अच्छा कितने फॉरेन पार्टिकल्स हैं, एटसेट्रा एंड ऑल ऑफ देम रिक्वायर्स लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हायर इन्वेस्टमेंट. देन प्रोडक्शन डिसीजंस. एज ए फार्मर, व्हाट आई शुड ग्रो इन माय फार्म फील्ड्स, दैट डिपेंड्स अपॉन किसका एमएसपी ज्यादा है. जिसका एमएसपी ज्यादा होगा उसको ग्रो करेंगे. ऑल्सो इफ गवर्नमेंट वांट्स टू डिसाइड कि भाई अब पल्सेस को ग्रो कराना है, बिकॉज पल्सेस का इंपोर्ट बढ़ गया, सो गवर्नमेंट करेगा पल्सेस का एमएसपी increase. So strategic decision by the government or production decision by the farmers. And last we have protect the farmers' income against the price fluctuations, climate change, market failures, etc. So that is what the need of this. फिर challenges पहले यहां से पढ़ा देता हूं, फिर हैंडआउट से तो पढ़ ही लेंगे. I think this is directly from the handouts, है क्या? है ना? तो बस समझ लेते हैं यहां से, बाकी हैंडआउट से पढ़ लेना. सो चैलेंजेस ऑफ एमएसपी, फर्स्ट ऑफ ऑल इज इट फ्यूल्स इन्फ्लेशन. ये तो प्रीलिम्स में भी आता है. व्हेन यू आर प्रोक्योरिंग फूड ग्रेन्स एंड दैट प्रोक्योरमेंट इज टू मच, इट लीड्स टू क्रिएट डिस्टॉर्शन इन द ओपन मार्केट. बिकॉज वो सारा तो आप निकाल के ले गए और एफसीआई के उसमें
गोडाउन्स में स्टोर कर दिया, सो मार्केट में स्कैर्सिटी होगी, दैट इज आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी विच यू हैव क्रिएटेड. फ्यूलिंग इन्फ्लेशन, artificial scarcity of wheat and rice, high MSP forms the floor price. Although the name of MSP is minimum support price, but sometimes it becomes the minimum floor price because market price will always be more than MSP. उससे कम होगा ही नहीं तो कोई यहाँ सेल ही नहीं करेगा, और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से आप इसको बढ़ाते रहते हो, सो वो बढ़ गया बहुत. MSP becomes the floor price. Then decreasing supply of other food grains, because farmers are getting incentivized to grow wheat and rice even in the non-sustainable way. Industries और manufacturing में क्या होता है, suppose you need to grow or you need to manufacture this or this, how you are going to decide? कितना प्राइस है मार्केट में, and market forces are deciding the price. एग्रीकल्चर में नहीं है ऐसा, बिकॉज इसमें गवर्नमेंट MSP दे रहा है, इसमें नहीं दे रहा है, इसको ग्रो ही क्यों करना है. इवन थ्रू अनसस्टेनेबल वे द गवर्नमेंट इज गिविंग मी एन एश्योरेंस ऑफ 1.5 टाइम्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट. यही तो है प्रेजेंटली मॉडल, कि आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका 1.5 टाइम्स मिल जाएगा आपको. सो इट हैज लेड टू डिक्रीजिंग सप्लाई ऑफ अदर फूड ग्रेन्स फॉर विच वी आर इंपोर्टिंग. तो वहां डॉलर वेस्ट हो रहा है, फॉरेक्स वेस्ट कर रहे हैं अपन, न्यूट्रिशनल लॉस हो रहा है, यहां से हिडन हंगर बन रहा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी हो रहा है, ईटीसी ईटीसी. नेक्स्ट वी हैव, इट विल हैव एन इंपैक्ट अपॉन द फिस्कल मार्क्समैनशिप. क्या होता है फिस्कल मार्क्समैनशिप? एनीबडी एल्स? व्हाट इज, लिखो कहीं साइड में, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल स्पेस, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल स्पेस, फिस्कल प्रूडेंस. Fiscal marksmanship, and what else? Fiscal discipline, बस आई थिंक. अब बताओ फर्स्ट क्या लिखा? दिस यू नो, बोरोइंग इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट. नेक्स्ट फिस्कल स्पेस, कितना पैसा है गवर्नमेंट के पास जो वो स्पेंड कर सकता है, उसको कहते हैं फिस्कल स्पेस. Fiscal is derived from the word fisk. आज थोड़ा एनर्जी डाउन है, बैठ के पढ़ाएंगे. Fiscal is derived from fisk. Fisk means the purse of the government, consolidated fund of India. उसको कहते हैं अपन fisk. तो fiscal space मतलब कितना पैसा है पर्स में, कितना पैसा है consolidated fund of India में. नेक्स्ट क्या? Fiscal prudence. Fiscal prudence means wisely use करना by assuming that this money belongs to the government. Although the money belongs to the taxpayer, इसीलिए एफिशिएंसी कम कर देता है. बट फिस्कल प्रूडेंस का मतलब है द गवर्नमेंट नीड्स टू स्पेंड द मनी इन अ वे वेयर द गवर्नमेंट थिंक्स इट्स ओन मनी. उसको कहते हैं फिस्कल प्रूडेंस. नेक्स्ट क्या? फिस्कल मार्क्समैनशिप. फिस्कल मार्क्समैनशिप का मतलब है अर्जुन को चिड़िया की आंख, हाँ उसको तो चिड़िया की आंख ही दिखी थी, अब तुमने प्रेजेंटली उसको बुलजाई कर दिया, दैट इज समथिंग डिफरेंट. Arjun would have no knowledge of English at that time. Anyways, fiscal marksmanship का मतलब है बजट तो एडवांस में जाता है. बजट इज एडवांस प्लानिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, राइट? द बजट विच विल बी टेबल्ड ऑन 1st of February 2023 will be of 23-24 and you gave a target of fiscal deficit of 4%. If you achieve 5% or you achieve 3%, which is good, less fiscal deficit is good, na? Still it fails the principle of fiscal marksmanship because the objective of a budget is planned economic growth rate on the basis of which private sector, states, government, they decide how much we are going to spend next year. अब आपने उसको चेंज कर दिया. अब चाहे सिलेबस सिंपल बनाया यूपीएससी ने, अकॉर्डिंग टू यूपीएससी आफ्टर रिमूविंग सीसेट इट इज सिंपल ना, बट अटेम्प्ट तो तुम अभी भी मांगते हो. Because whenever there we have uncertainty, you need extra attempts. चल रहा है ना आजकल, एक और भी चल रहा है आजकल. 6th attempt के बाद 7th attempt कर दो, something. COVID attempt. एक चल रहा है कि जिसका COVID में 6th attempt था and all these things, you should give extra attempts. So, don't enter into that phase. पहले पेपर पास कर लेना. नहीं तो फिर बोलोगे कि हाँ इस टाइम तो अगेन बीजेपी आ गया, हमें नेक्स्ट एक और अटेम्प्ट चाहिए 2024 में. Anyways. Impact on fiscal marksmanship, increases fiscal deficit due to increase in the subsidy.
फिर पुअर अवेयरनेस अमंग द फार्मर्स, लेस देन 50% ऑफ द फार्मर्स दे हैव द नॉलेज कि इतना एमएसपी है, इतना एमएसपी नहीं है. अच्छा, उसमें रह गया डिसिप्लिन. तो डिसिप्लिन है, जो तुम लोगों में नहीं है उसको डिसिप्लिन कहते हैं. एंड इफ द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू यूज इट फॉर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया तो उसको फिस्कल डिसिप्लिन कहते हैं. हाँ, डिसिप्लिन मतलब जो बता दिया वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं. बट दैट इज ओनली एन ए वैल्यू पॉजिटिव टर्म, फिस्कल डिसिप्लिन. मार्क्समैनशिप कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव. जो टारगेट दिया उसको ब्रीच करो, ओवर करो, अंडर करो इज खराब. डिसिप्लिन में कम करो तो अच्छा है. बट मार्क्समैनशिप में वहां भी फेल हो जाएगा. हाँ, मार्क्समैनशिप में जो बोला वो 4% तो 4% करो, बिकॉज डिसिप्लिन विल बी मोर फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट. सो अगर लेस बोरोइंग तो अच्छा है, लेस एक्सपेंडिचर तो अच्छा है. मार्क्समैनशिप कहता नहीं, वो भी खराब है. बिकॉज इफ गवर्नमेंट प्रॉमिस 4 लाख करोड़, प्राइवेट सेक्टर वुड हैव थॉट अबाउट इन्वेस्टिंग 5 लाख करोड़ एक्स्ट्रा. अब तुमने 4 की जगह 5 कर दिया तो उसका फेलियर है, और 4 की जगह 3 कर दिया तब भी उसका फेलियर है. सो मार्क्समैनशिप टॉक्स अबाउट एग्जैक्ट वैल्यू विच यू हैव सजेस्टेड, यू शुड डू इट. बट डिसिप्लिन विल से अच्छा है, एफिशिएंसी गेन्स आ गए एंड ऑल दिस थिंग्स, सो दैट इज गुड. ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना लास्ट, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू फ्यू क्रॉप्स एंड रेस्ट्रिक्टेड टू फ्यू रीजंस ओनली. जैसे तुमने ये पढ़ा होगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, पढ़ा है. अब पीएसएल में एग्रीकल्चर का टारगेट क्या है? 18%. बट विच फार्मर, ऑफ विच रीजन? नहीं, स्मॉल एंड मार्जिनल का सब कंपोनेंट है 8% और 10%, वो नहीं पूछ रहा हूं मैं. बट विच रीजन? डू यू थिंक दैट द फार्मर ऑफ बुंदेलखंड एंड बघेलखंड एज वेल एज हरियाणा इज सेम? तो इसमें तो आपने डिवाइड ही नहीं किया. अपने को तो एसबीआई तो अक्रॉस इंडिया है, तो यूपी, वेस्टर्न यूपी, बिहार, हरियाणा और पंजाब के फार्मर्स को दे देगा लोन. होगा उसका पीएसएल फुलफिल? यस और नो? होता ही है. दैट इज प्रेजेंटली व्हाट इज गोइंग ऑन. तो एक कमिटी बैठा था, नचिकेत मोर कमिटी, सुना है? नचिकेत बाबा ने बोला लेट्स प्ले कैरेट एंड स्टिक. रिलेटेड टू दिस, नाउ टेल मी, इफ SBI wants to give a loan of 100 rupees and there are two customers. One is a corporate and second is a farmer. किसको लोन देगा वो? किसको लोन देगा? Which the bank prefers, corporate or farmer? कैटर्स पेरिबस, कोई पीएसएल वीएसएल कुछ नहीं है, नथिंग. फिर बताओ, कॉर्पोरेट और फार्मर? एंड विच प्रोमिसेस मोर रिटर्न्स, कॉर्पोरेट और फार्मर? और फ्रॉम कॉर्पोरेट और फार्मर, फ्रॉम एनी आउट ऑफ दीज टू, फ्रॉम विच वन द बैंक डिमांड्स मोर इंटरेस्ट? फार्मर से इंटरेस्ट भी ज्यादा ले रहा है, आज को लोन भी नहीं दे रहा. सेम लॉजिक है ना? बिकॉज कॉर्पोरेट गिव्स यू एश्योर्ड रिटर्न. प्रिंसिपल तो वापस आएगा, इंटरेस्ट तो बाद में देखेंगे, बट प्रिंसिपल 100 रुपीज बिचाएगी, वही वापस नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगा. सो बैंक्स प्रिफर गिविंग लोन टू कॉर्पोरेट्स. और अगर एक और थर्ड कस्टमर में ले आऊं गवर्नमेंट, तो किसको देगा? एंड विच गिव्स मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द बैंक? गवर्नमेंट. सो सिंपल है इकोनॉमिक्स में, मोर रिस्क मोर रिटर्न्स. यहां सबसे कम रिस्क है, सबसे कम रिटर्न में हैप्पी हो जाएगा. रिलेटिवली मोर रिस्क, रिलेटिवली मोर इंटरेस्ट रेट दे विल डिमांड. वेरी हाई रिस्क, सो दे विल डिमांड वेरी हाई इंटरेस्ट रेट आउट ऑफ इट. अब उसने बोला कि अब तुमने बोला चलो भाई अब ये सब तो ठीक है, नाउ यू नीड टू गिव पीएसएल ऑफ 40% टू पीपल लाइक फार्मर्स. पीएसएल की लिस्ट बना दी. अब बैंक्स दे डोंट वांट टू इंक्रीज पीएसएल, राइट? वो तो कहते हैं 40 की जगह 10 कर दो, अबॉलिश कर दो, उसको तो प्रॉफिट करना है. सो नचिकेत मोर ने बोला चलो लेट्स प्ले कैरेट एंड स्टिक, इंक्रीज इट टू 50 बट इंसेंटिवाइज इट. प्ले नज इकोनॉमिक्स हियर. उसने बोला क्रिएट ए नेशनल लेवल लिस्ट ऑफ फार्मर्स, बुंदेलखंड, बघेलखंड एंड ऑल दिस थिंग्स, रिलेटिवली जहां डेप्रीवेशन है एग्रीकल्चर में,
और जहां रिलेटिवली पर कैपिटा इनकम फार्मर्स का ज्यादा है, तो उसने बोला इफ द बैंक इज गिविंग 1 रुपी का लोन इनटू दीज डिप्राइव्ड रीजन, काउंट इट एज 1.5. So ideally, by just giving 35 rupees ka loan, you can achieve the target of 50%. And if you are not giving in such reasons, तो count नहीं होगा. So that was the recommendation of Nachiket More. समझ गए? But obviously not accepted. अच्छा recommendation है ना? And UPA government was so बकवास. So किया ही नहीं. Economists, world best economists, restricted to few crops and reasons. So imbalanced crop pattern बन गया, जिसको कहते हैं that wheat and rice centric agriculture. And then we have depletion of water tables, unsustainable farm practices, etc. etc. ठीक है, अब हैंडआउट देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको पढ़ लो फिर. करंट एंड प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म के चैलेंजेस क्या हैं जो अभी पढ़ाया, पढ़ो उसको जल्दी से. Okay, finish. Next we have is a combined scheme with the name PM Asha, having 3 different models. उसने बोला कुछ इसको इंप्लीमेंट कर लो, कुछ इसको इंप्लीमेंट कर लो, कुछ इसको इंप्लीमेंट कर लो. और इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट 2 of these schemes, that is the it's a kind, as we know that agriculture comes under the state list. So it's a kind of suggestions from the central government. जैसे उदय स्कीम एंड ऑल में किया ना, 75% हम कर लेंगे, 25% आप अपने पास रख लो एंड ऑल दिस थिंग्स. रिमेंबर उदय स्कीम, discoms which are majorly under the state government and all, so they said 75% हम own कर लेंगे, state should own that loan of those discoms, और 25% market से उठा लो. So similarly एक price support scheme लेके आया which is majorly for increasing the procurement of oil seeds, pulses and copra etc and all. उसमें क्या है, गवर्नमेंट ने बोला कि whatever MSP that we are deciding, अगर मार्केट प्राइस MSP से ऊपर है तो जितना पैसा देना है वो हम दे देंगे, और अगर लॉस हो रहा है तो वो पैसा आप हमें वापस दे देना. सो इट इज अ काइंड ऑफ वन ऑफ द मैकेनिज्म्स थ्रू विच स्टेट गवर्नमेंट कैन प्रोक्योर पल्सेस, ऑयल सीड्स, कॉपरा एटसेट्रा एंड ऑल.
अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, लॉस होगा तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, बस स्टेट्स को मिडलमैन बना दिया. सो दिस इज वन ऑफ द स्कीम अंडर पीएम आशा, वन ऑफ द कंपोनेंट. सेकेंड, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम. ये तो अपने को पता है, भावांतर योजना ऑफ मध्य प्रदेश. That again you don't have to procure, but this is for wheat and rice, etc. and all these things. But now they want to extend under this scheme. The center proposes to cover all the oil seeds, because we know oil seeds में अपना हालत बड़ा खराब है. We are the world's largest importer of oil seeds, and that too dependent upon ASEAN countries, Ukraine, etc. and all. And pay the farmer directly into its bank account the difference between MSP and his or her the actual selling or model price. Market price है 2000. एमएसपी पहुंच गया 1600, तो 400 रुपए आपके अकाउंट में भेज दिया हमने, फिनिश, वट एवर दैट प्राइस इज. सो दैट इज नोन एज भावांतर योजना, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम. सॉरी, वाइस वर्सा, कि अगर 1600 रुपए का एमएसपी है और मार्केट प्राइस 1200 हो गया, तो दे आर सेइंग फार्मर को मार्केट में सेल कर दो 1200 में, हम आपको 400 रुपीज पे कर देंगे. सो हाउ इट इज सेविंग द गवर्नमेंट इज नॉट प्रोक्योरिंग नाउ. प्रोक्योर नहीं कर रहा तो प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट नहीं है, फिर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट नहीं है, स्टोरेज का कॉस्ट नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स का कॉस्ट नहीं है, एडमिन का कॉस्ट नहीं है, और एफसीआई का कॉस्ट नहीं है. नेक्स्ट वी हैव इज पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट. तो उसने बोला चलो अडानी साहब को यूज करते हैं प्रोक्योरमेंट इन ऑल के केसेस में. चला नहीं है बिल्कुल भी. सो दिस इज थर्ड. उसने बोला प्राइवेट एंटिटी प्रोक्योर कर लेगा इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट. देन वी हैव एमएसपी का वे फॉरवर्ड क्या है, वेल इन एडवांस ऑफ सोइंग सीजन. पहले तो करो फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस अमंग द फार्मर्स. नीति ने तो बोला है कि ओनली 6% ऑफ द फार्मर्स दे हैव द नॉलेज बिफोर सोइंग, एंड आफ्टर सोइंग 50% को है बस, बट बिफोर सोइंग ओनली 6% ऑफ द फार्मर्स दे हैव द नॉलेज. टाइमली पेमेंट ऑफ एमएसपी टू फार्मर्स, फैसिलिटेटिंग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स by providing or implementing more MSPs to other crops as well. फिर decentralized procurement करो, which I already told you. More warehouses or silos should be set up and maintained properly for better storage and reduction of the wastage. फिर there should be meaningful consultation with the state government while deciding MSP. Then purchase operation should not be open-ended. ये पढ़ाया था ना, open-ended क्या होता है, जो प्रोड्यूस हो रहा है सब प्रोक्योर कर लो. और उसने बोला यार फिर तो आप बिजनेसमैन का भी प्रोक्योरमेंट कर रहे हो. उसने बोला देयर हैज टू बी मैक्सिमम कैप. उसने मतलब शांता कुमार कमेटी ने कि 5 हेक्टेयर पे कैप लगा दो, कि उससे ऊपर का कोई फार्मर है तो फार्मर नहीं है वो. एंड देन फाइनली एन इंक्रीज इन एमएसपी मस्ट ऑल्सो टेक इनटू अकाउंट सेंट्रल इशू प्राइस. ये भी बताया था. सीआईपी क्या होता है, द रेट एट विच सेंट्रल गवर्नमेंट सेल्स टू द स्टेट गवर्नमेंट. अगर वो नहीं बढ़ेगा और एमएसपी बढ़ता चला जाएगा, सो द सब्सिडी बर्डन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विल इंक्रीज. पढ़ लो एक बार इसको, फिनिश इट. sorry 6% farmers have knowledge of MSP before sowing. नहीं सर, 1/3 ऑफ टोटल प्रोक्योरमेंट. कौन सा फूड ग्रेन का? अरे नहीं, टोटल हो जाए तो देश मेरा बहुत ऊपर चला जाए. ओनली व्हीट एंड राइस. टोटल का 33% हो गया तो 2039 तक मोदी जी आएंगे. दैट इज सच ए चैलेंजिंग टास्क. एवरेज है, द डेविल लाइज इन द डिटेल्स. अब तो बिहार जाएगा 0% होगा, हरियाणा आएगा तो 80% हो जाएगा. इसीलिए फार्म बिल्स पे हरियाणा पंजाब आर मेजर. सबने दी होगी, ऐसा कैसे सोच सकता है तू कि इसमें कोई रिकमेंडेशन है? सबने दिया आज तक, बट रिकमेंडेशन देना इज सिंपलेस्ट वर्क. इंप्लीमेंट कराने के लिए मोदी जी चाहिए. हो गया फिनिश. समथिंग लाइक दैट सॉल्यूशंस. इफ यू फाइंड एनीथिंग इसमें से ऐड कर लेना उसमें.
स्ट्रक्चरल वे फॉरवर्ड मतलब स्ट्रक्चरल मतलब एक्रोनिम बना के, और कहाँ इसमें आप छोटे छोटे में एक्रोनिम बनाओगे फिर फायदा ही क्या है। तो वो जो पूरा एग्रीकल्चर का एक्रोनिम है ना, उसी को यूज करेंगे फॉर एनी ऑफ दी सब कंपोनेंट्स। बट समाधान वाज फॉर ऑल द इंटरनल सिक्योरिटी फुल, तो वही एग्रीकल्चर के फुल में ही एक यूज करेंगे कि फुल एग्रीकल्चर का वे फॉरवर्ड क्या है। लिखाया होगा, लिखाया होगा वो, फिर किसी भी सब कंपोनेंट में यूज कर लेना, whether it is food processing, whether it is horticulture, whether it is pulses, whether it is wheat rice culture, MSP, APMC, किसी में भी उसी के पॉइंट्स यूज कर लेना। बट प्रॉब्लम तब आ जाएगा जब सेम के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। आए रहे 2-3 बार आए हैं, दे हैव आस्क्ड। एग्रीकल्चर इज सच एन इंपॉर्टेंट थीम ना, 4 क्वेश्चन तो मिनिमम आते हैं। बोलो भाई। हाँ तो डबलिंग सेम ही है, वही बता रहे हैं। तो डबलिंग फार्मर कब होगी? जब फूड प्रोसेसिंग होगा, जब हॉर्टिकल्चर होगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा उसी को ही बना देंगे। ठीक है, पहले एग्रीकल्चर एमएसपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट ईयर। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड एपीएमसी मंडीज, इसकी कहानी सुनाई है। एपीएमसी मंडीज क्यों सेटअप हुए थे? आई थिंक सुनाया होगा ना। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्टेट गवर्नमेंट, देन मनी लेंडर्स, दे वर लैंडिंग टू द फार्मर्स एंड फार्मर्स हैड नो मनी, सो एट द टाइम ऑफ फाइनल farm produce, then money lenders were coming, they were taking their money back, known as distress selling. So government said nobody can enter the farmland and purchase. इसके लिए they provided an alternative platform that is known as mandis. So intention तो अच्छा था, but later on those became politicized and all, infrastructure was not improved. ऐसा ऐसा करके पूरा पूरा कहानी था। So अब है intended functions of APMC. APMC तो समझ गए अपन क्या। Now comes the intended functions of APMC. कितने अच्छे हैं यार। Ensuring transparency in pricing system and transactions taking place in the market area. वाह, मतलब कि एक डिस्प्ले होना चाहिए जहां पे लिखेगा wheat 15 rupees per kg. Transparency should be there and my commission will be 30 rupees. Second, providing market-led extension services to farmers. वाह, मतलब कि for this food grain you should use this pesticide, दिस फर्टिलाइजर, इतने टाइम पे पानी देना है, एटसेट्रा एंड ऑल, उसको कहते हैं अपन एक्सटेंशन सर्विसेज। तो वो भी मंडीज को बताना चाहिए। नेक्स्ट, एंश्योरिंग पेमेंट फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सोल्ड बाय फार्मर्स ऑन द वेरी सेम डे एंड दैट टू डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, प्रमोटिंग एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग एक्टिविटीज फॉर वैल्यू एडिशन ऑल्सो इन द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, and publicizing data on arrivals, rate of agricultural produce brought in the market area for sale, and last, setting up and promoting PPP in management of agriculture markets. So intended objective तो बहुत अच्छे हैं, मतलब from this can be regarded as the temple of agriculture, but problem है थोड़ा थोड़ा। Typical amenities available in or around the APMCs are auction halls, weight bridges, etc. post office, ये वो सब जो भी कुछ component है वो चलेगा। But challenges क्या है? सबसे पहला challenge है फ्रेगमेंटेशन ऑफ मार्केट्स। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मंडीज बना दिया। अब 1000 मंडी बना दिया तो अनसस्टेनेबल हो गया। अनसस्टेनेबल हुआ तो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये ऊपर जो भी लिखा है ना, ये सब कुछ नहीं मिला। अब ये सब कुछ भी नहीं होगा, सो यू आर स्टक इन द लो इक्विलिब्रियम ट्रैप। सुना लो इक्विलिब्रियम ट्रैप क्या होता है? लेस क्वालिटी ऑफ पैसा होता है तो लेस क्वालिटी ऑफ सर्विस होता है। लेस क्वालिटी ऑफ सर्विस दोगे तो लेस क्वालिटी ऑफ टैक्स मिलेगा, फिर लेस क्वालिटी ऑफ टैक्स मिलेगा तो फिर लेस क्वालिटी ऑफ सर्विस दोगे। सो इट बिकम्स अ विशियस साइकिल जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में फेस करना है कि इंडिविजुअल दे डोंट पे मनी टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बिकॉज वो सर्विस ही नहीं देता। अब सपोज यू आर पेइंग सम टैक्सेस और वो उससे रोड नहीं बने, उससे हाईवेज नहीं बने एंड ऑल, तो क्या करोगे? अगली साल टैक्स नहीं दोगे, देखेंगे क्या करना है एंड ऑल। द सेम अप्लाइज टू द वे यू आर क्रिटिसाइजिंग यूर लैंडलॉर्ड्स। सेम ही है। 20,000 का रेंट लेता है, कुछ भी नहीं देता है। Even the electricity is charged at the rate of 10 rupees per unit, and the chap is getting subsidy from Kejriwal 200 units का, and he is charging 10 rupees चल रहा है, बढ़ गया आजकल। ऑक्शन तो नहीं लगाता वो 13.1, 13.2,
वो स्टेबिलिटी आ गया रेंट्स में अभी भी कि अब अभी भी वही चल रहा है. 6 months back there was a phase in which landlords were knocking the gates of the aspirants and saying यार खाली करना पड़ेगा तेरे को, मैं खुद शिफ्ट हो रहा हूं. ये कॉमन रीजन रहता है इसका. एंड दे वर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 50% इंक्रीज इन रेंट. सो जो 15-16 हजार में थे वो 22,000 दे आर चार्जिंग, 23, इवन 25 तक मुझे पता है जो चार्ज कर रहा था. so, अब वो जो थ्रस्ट थी वो उनका वो खत्म हो गया या प्लेटूइंग आ गया या अभी भी चल रहा है? नहीं, रियल एस्टेट का भी लिमिट होगा ना, नहीं तो फिर वो दे कैन कीप द नाइफ एट द गेट, चढ़ा के जाना है. हाँ तो तू ऑनलाइन क्यों नहीं देता है? कैश दे ही क्यों रहा है? तू मना कर दे, कल यहाँ धरने बैठ जा. एनीबडी हु इज पेइंग ऑनलाइन रेंट इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, है ना? Anyways, चलो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया challenges. First we have is the fragmentation of market, thousands of APMC markets under respective state government with no linkages between them operating in the monopolistic silos. Plus, the money which they are collecting is not going to the consolidated fund of states. वहां जाता ही नहीं है, अपने पैसा खुद से स्पेंड कर रहे हैं. Next is lack of unrestricted movement. So what happens is if a farmer is registered in this mandi, you can sell your produce only to this mandi. अगर कहीं और जा नहीं सकते हो, if it is allowed by the state government, then you need to register again in that mandi, which is going to cause you some registration fees and all. Obsolete APMC Act mandates that farmers' first sale shall only be to the commission agents, which forces farmers to sell their produce in the immediate market yards. वापस भेज देता हूं. This creates problem of plenty at one market and scarcity at the other market. इसीलिए अपन e-NAM लेके आए थे, connecting various mandis online. Then less farmers price realization. The share of farmer in the consumer price is very low. 30 to 40% ही है बस, बाकी सब बीच में commission agents का है. Especially in the perishable items, because we know कि you cannot store the perishable items. या तो आज sell करो वरना 3 दिन में खराब हो जाएगा. Then discourage direct selling, no direct selling to contract farming sponsors, retailers, food processing unit, etc. As a result, farmers are unable to command high profits and forward linkages to food processing industry are distorted and private investment is adversely affected. फिर exploitation by intermediaries. इसी के लिए मॉडल APMC मंडी एक्ट लेके आया था सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज स्टेट में लेता है. सो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ओनली कम अप विद अ मॉडल एक्ट in which it has fixed कि 2% ही कमीशन चार्ज कर सकते हो आप, और 5% in case of perishable items. But none of the state has accepted it. इसीलिए उसने बोला कि चलो हटाओ इसका, अब हम खुद ही, because there is a loophole. I think in concurrent list 49 और 50 entry number, उसमें लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग comes under the concurrent, not center. तो बोला उसके थ्रू अपन एपीएमसी को मैंडेटरी कर देंगे. फिर उसने बोला सेंटर में भी सेम है, स्टेट में भी सेम है, डबल इंजन ग्रोथ रेट चल रहा है, सो स्टेट को अलाउ कर देता है. हाई इंसिडेंस ऑफ मार्केट चार्जेस, नॉन ट्रांसपेरेंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ लेवाइज कलेक्टेड, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, हाई वेस्टेजेस इन द सप्लाई चेन, लैक ऑफ स्टोरेज, हाई मार्केटिंग कॉस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो वैल्यू चेन समझ लो, इनपुट में कुछ चैलेंज होगा, ड्यूरिंग में कुछ चैलेंज होगा और सेलिंग में कुछ चैलेंज होगा. सो उसका डायग्राम देख लो, ऐसे बना भी होगा, बट यस बहुत ही खराब डायग्राम है. अरे बिकॉज वो उसके कंसोलिडेटेड फंड में जा ही नहीं रहा है, लोकल मेंटेन हो रखा है बस, इसलिए तो वो यूज नहीं कर रहा. कहीं भी कर सकता है एफसीआई, उसको तो रेंट देना है, क्या फर्क पड़ता है उसको. एपीएमसी मंडी स्टेट का होगा तो वहां दे देगा, कहीं और सेटअप करना है तो सेपरेटली कर लो. या ऑफ कोर्स, कितना डिमांड है कितना सप्लाई है उसके हिसाब से होगा, हर जगह वही होगा. नॉर्मल मंडी जो है उसमें भी तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से होता है. नॉट ऑलवेज, अब बहुत ही ज्यादा सप्लाई आ गया तो नहीं लेगा अबव एमएसपी.
वो तो मर्जी है, एफसीआई की मर्जी है। बट सपोज अब तुम लोगों ने मार्केट्स पढ़ा होगा ना कुछ, लोहा मंडी और वट एवर दैट इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट, ऐसा पढ़ा होगा ना हर जगह। गफार मार्केट, क्या कह रहे हो, थेफ्ट मार्केट। हाँ, सो यूजुअली वो मार्केट कॉमन रहता है। सो एफसीआई ऑल्सो प्रेफर्स टू सेट अप देयर मंडी देयर, बिकॉज ज्यादातर लोगों ने सेल करने आना ही आना है उसके लिए। बट एफसीआई की मर्जी है, वो कहीं भी सेटअप कर सकता है, वो करता ही है अपनी मंडी तो कहीं और, बिकॉज उसके प्रोक्योरमेंट सेंटर बहुत ज्यादा है। और एपीएमसी मंडीज जो हैं विच आर रजिस्टर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट वो बहुत कम है। सो एफसीआई इज अ काइंड ऑफ अ सुपरसेट एंड एपीएमसी मंडीज इज अ सबसेट। कुछ ओवरलैपिंग होगा, कुछ अलग होगा, तो उसकी मर्जी है। क्या लोकल स्टोरेज नहीं जाता, वो मंडीज का अपने अपने पास रखा है, तो उन्होंने अपने अपने एक्ट बना रखे हैं, वहां जाता है पैसा। वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में नहीं जाता, वहां चला जाए तो फिर तो सभी ठीक हो, बट वहां नहीं जाता। तो सारा स्टेट का बना हुआ सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में थोड़ी जाएगा। अब कल को एलआईसी कुछ कमाएगा तो सीएफआई भेज देगा, नहीं जाएगा ना सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। एफसीआई ने कुछ किया, ओएनजीसी गया तो थोड़ी जाएगा, सेपरेट एंटिटी, अपना अपने पास रखो। हाँ, डिविडेंड दे देगा ऑनर को, वो अलग है। सब है, हाँ, स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा है। जैसे म्यूनिसिपैलिटी में इफ यू विल आस्क कि म्यूनिसिपल कमिश्नर आईएएस होगा कि अपॉइंटेड होगा, अलग अलग का अलग अलग सिस्टम है। हाँ, इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन इज गुड ओनली अप टू अ सर्टेन लेवल। फिर जितना डिसेंट्रलाइज करोगे उतना ज्यादा रायता फैल जाएगा। सम ऑफ देम विल हैव दिस सिस्टम, दैट सिस्टम, दिस सिस्टम, दैट सिस्टम एटसेट्रा। इसीलिए लिस्ट है। तो किया ना मॉडल एपीएमसी एक्ट। बेसल खुद भी कंपलसरी नहीं है, तो यू ईदर यू हैव टू कम अप विद अ गुड एग्जांपल। ये ठीक है, फीचर्स ऑफ ए गुड मार्केटिंग। कौन? एपीएमसी। अरे आप फार्मर हो एंड यू वांट टू सेल इट एंड यू वांट टू सेल योर प्रोड्यूस टू हिम, बट एपीएमसी में लिखा होगा यू हैव टू कम थ्रू मी एंड थ्रू अ कमीशन एजेंट डायरेक्टली, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोक्योर। सो कमीशन एजेंट बीच में बैठा दिया हमने, सो डिस्करेज ही हो गया ना, बिकॉज वहां तो सेल ही नहीं कर सकते हो और थ्रू मेरे थ्रू ही आना है, सो ऑब्वियसली डिस्करेज हो गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो स्टेट गवर्नमेंट का मर्जी है, कहीं कर रखा है कहीं नहीं कर रखा है। जहां कर रखा है उसमें भी फार्मर्स को ना कोई टच नहीं करना चाह रहा है, बिकॉज फार्मर्स बिकम्स एन इमोटिव इशू। इफ यू रिमेंबर देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग केस इन गुजरात रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ नो पापसी, हाँ लेज वाला, हाँ पोटैटो उस वाले। हाँ, तो उसने बेचारे ने बोला फार्मर्स को यार तुम ग्रो करोगे, उसने फर्टिलाइजर यूज कर लिया। वैसे ही तुम लोगों को लगता है पेस्टिसाइड में मतलब पेप्सी में फर्टिलाइजर है, सो उसको लगा ये बाय नहीं करते हैं अपन, तो उसने केस कर दिया फार्मर्स पे। उसने नोटिस भेज दिया उनको 1 करोड़ एंड ऑल का। पागल है वो, उसको पता ही नहीं इंडियन फार्मर्स। इट बिकेम सोशल मीडिया। मुझे लगता है बाद में फार्मर्स ने उससे पैसे लिए होंगे। यू रिटर्न 10 लाख रुपीज। एनीवेज, ये फिनिश हो गया। फीचर्स ऑफ अ गुड मार्केटिंग सिस्टम। फर्स्ट, ओरिएंटेशन फ्रॉम फॉक टू फार्म टू रादर देन फार्म टू फॉक। ये तो पता है कि द मार्केट और द एपीएमसी मंडी नीड्स टू जनरेट द मार्केट इंटेलिजेंस, and that market intelligence should go from market to the farmers. समझ में आ रहा है? Rather than what farmers are producing and selling in the market. No. Market should gather the intelligence. What is the demand? And then you need to penetrate that demand into the farmers' knowledge, so that farmers will grow what is there in demand in the market. अभी पढ़ाता हूं, रुको अभी से कहां फोटो ले रहे हो। तो अब 2 प्रोसेस बनाए। अब एपीएमसी मंडीज तो बहुत कम है। The central government came, the new Modi government came, said, now we have to do something. So what they have done? They have renamed the local market. Rather than setting up of new market, they said कि अब existing market का नाम चेंज करना पड़ेगा, नया स्कीम आएगा। So पहले 2 तरीके के मार्केट थे। एक मार्केट तो इनफॉर्मल लगता है, जो एवरी थर्सडे मार्केट एंड ऑल लगता है ना, और एक विलेज लेवल का मार्केट लगता है या ब्लॉक लेवल पे एक मार्केट लगता है। तो उसने बोला इसको चेंज कर देंगे।
So first we have is rural periodic markets are there, which is unorganized, and second we have is the wholesale markets or APMC wala. So rural periodic markets का नाम change करके they have called it as PRAM, प्राइमरी रूरल एग्रीकल्चर मार्केट, समथिंग लाइक दैट. अब ये सब पुराना हो गया, वेस्ट हो गया अब ये सब, ठीक है. सो दिस दे हैव क्रिएटेड विच विल बी ऑफ इनफॉर्मल एंड स्मॉल लॉट सेल्स. एंड सेकंड वी हैव इज द प्रिंसिपल मार्केट्स विद देयर सब मार्केट यार्ड्स. सो जस्ट इन 1 year with change in nomenclature we have set up more than 1.5 lakhs of market places in the villages. How many villages we have? 2.5 तो ग्राम पंचायत हैं, 5 लाख विलेजेस हैं और 16.5 लाख हैबिटेशंस हैं. डिफरेंस समझ में आता है? गुड, बताना भी नहीं था मुझे. सेकेंड फीचर ऑफ मार्केटिंग सिस्टम इज विच ट्रांसलेट्स फार्म प्रोडक्शन इनटू इंक्रीज रियल इनकम. ऐसा नहीं होना चाहिए प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रहा बट इनकम इंक्रीज नहीं हो रहा, बिकॉज प्रोडक्शन हुआ और वेस्ट हो गया. आप सेल करने गए एपीएमसी, उसने बोला नेक्स्ट वीक मिलेंगे और नेक्स्ट वीक तक वेस्ट. सो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नीड्स टू ट्रांसलेट इनटू द इंक्रीज रियल इनकम. फिर क्या है? इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ नेट रेवेन्यू जनरेटेड. इट शुड नॉट बी लाइक सब मिडलमैन लेके जा रहा है. इट हैज टू बी लाइक सम फार्मर्स आर ऑल्सो गेटिंग एंड मिडलमैन आर ऑल्सो गेटिंग. नेक्स्ट, मार्केट एक्सपेंशन होना चाहिए. ओपन मार्केट्स एंड एक्सटेंसिव सप्लाई चेन नेटवर्क. जैसे ई कॉमर्स आ गया, अब आपको घर बैठे ही मिल रहा है ना, a lot of commodities you can buy online. Similarly, market procurement भी हो सकता है. So such type of attitude should be there of the market, that market expansion, open markets and extensive supply chain networks. फिर unified होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए that old राजेंद्र नगर market APMC मंडी is selling at 5 rupees और new राजेंद्र नगर वाला is selling in 10 rupees. That should not be there. Sorry, vice versa होगा. नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरमेंट होना चाहिए. मल्टीपल प्लेयर्स होने चाहिए. मेजर प्रॉब्लम ऑफ एपीएमसी मंडीज इज ओनली वन बायर, और जहां भी ओनली वन बायर तो इनएफिशिएंसी डिफॉल्टी हो गया. इसीलिए द प्रेजेंट गवर्नमेंट वांटेड टू कम अप विद द प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज ऑल्सो. जो 3 एक्ट लेके आए थे, जो एपीएमसी एक्ट था, उसमें यही तो था कि फार्मर विल हैव अ चॉइस वेदर दे वांट टू सेल एट एपीएमसी मंडी और दे कैन सेल एट द प्राइवेट कंपनीज सेट अप मार्केट्स एज वेल. प्राइवेट होलसेलर्स क्यों? गवर्नमेंट को क्यों देंगे? प्राइवेट मंडी चल रहा है एपीएमसी, तो एफसीआई तो भूल जाओ. होलसेलर आया, होलसेलर ने फार्मर से बाय कर लिया और ये इतना बड़ा 5,000 kgs का उसने वीट प्रोक्योर किया. फिर वो धीरे धीरे रिटेल शॉप, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज सबको सेल करता रहेगा. हाँ, फार्मर्स डायरेक्टली उसको नहीं सेल कर सकता, बट कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने पेरिशेबल के लिए एग्जाम्पशन दे दिया. वीट, राइस एंड ऑल के लिए अभी भी नहीं है, वो अभी भी आपको उन्हीं के थ्रू जाना पड़ेगा. दैट यू हैव टू डू. तो क्या हो गया? वो तो मैं मंडी बता रहा हूं ना बस, कि उसी जगह जाके सेल होगा. आप सीधे नहीं जा सकते, आपको सेल वहीं करना है. और जब आप सेल करने जाओगे, ऑब्वियसली गवर्नमेंट कह रही थी एपीएमसी का अल्टरनेट दे दो ना यहाँ पे एक, तो अपने आप ही ये एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा. अब हाँ, पुटिंग इनटू योर वर्ड्स, ठंडे पड़ेंगे, वो थोड़ा गर्म पड़ेगा. सो या कमीशन एजेंट और है, लैंडलॉर्ड अलग है और ब्रोकर अलग है. ब्रोकर भी मल्टीपल हैं, कभी कभी 3 ब्रोकर मिलके घर दे रहा है ओआरएन में. इसलिए वो कहता है फिर 1 मंथ का रेंट लेंगे जी हम तो, 1 मंथ का. अगर सिंगल ब्रोकर मिल जाए तो हो सकता है 15-20 डेज में चल जाएगा. मोर नंबर ऑफ ब्रोकर्स, अब थोड़े दिनों हो सकता है 2 months का हो जाए. ओआरएन ट्रस्ट मी स्टिल गुड. पुणे माई एंड बैंगलोर, माई एक्सपीरियंस ऑफ पुणे एंड बैंगलोर इज हॉरिफिक. 11 month का डिपॉजिट इन बैंगलोर, दैट टू इवन फॉर कमर्शियल प्लेसेस. 5 लाख का रेंट है, 60 lakhs का पेमेंट करना है मुझे. समझ रहे हो? 60 lakhs, क्योंकि 11 महीने का सिक्योरिटी है विदाउट इंटरेस्ट. एंड इवन इफ यू गो टू 1, 2, 3, 4 सब में सेम है. देर इज नो डिविजन ऑन
ऑन दिस आई विल कॉल इट एज ग्रीड. और फिर वहां कर्नाटका में एक्ट भी आ गया एंड ऑल दिस थिंग इन विच यू कांट टेक मोर देन 3 months 4 months. कुछ नहीं चला, कुछ नहीं चलता वो एनीवेज. एंड पुणे every 11 months you have to give a new brokerage. Even if you are residing in the same place, still you have to give brokerage after 11 months. हफ्ता वसूली नहीं है ये. मतलब ब्रोकरेज का प्रोसेस समझो आप ना, क्रोनोलॉजी समझिए आप. ब्रोकरेज क्यों दिया जाता है? बिकॉज यू हेल्प मी टू गेट दिस होम. उसके लिए वो आपको अपनी गाड़ी में बैठा के ले जाएगा. ऐसा नहीं है ORN की तरफ कि आ जाना भैया 10वें ब्लॉक पे आओ मैं चलता हूं. ऐसा नहीं है. वो गाड़ी वाड़ी में बैठा के ले जाएगा एंड ऑल दिस थिंग. बट व्हाट आफ्टर 11 months? वो तुम तो उसी घर में रह रहे हो, बट स्टिल इट इज देयर. सो मार्केट सेटअप हो गया. एनीवेज, अब मुझे कभी जाना नहीं पुणे में, आई कैन क्रिटिसाइज. हाँ, ऑप्शन अच्छा है करियर, बट मुझे लग रहा है तू बेस्ट करियर में ऑलरेडी है एट प्रेजेंट. हाँ, तो समझदार भी है. नेक्स्ट वी हैव इज ट्विन फोकस ऑन इंफॉर्मेशन ऑल्सो एंड इंटेलिजेंस ऑल्सो. इंफॉर्मेशन विल हेल्प एट द मार्केट प्राइस एंड इंटेलिजेंस विल हेल्प एट द डिमांड फोरकास्ट. अब ठीक है, फोटो ले लिया, ये भी हो गया. एपीएमसी का इशू है, एपीएमसी का इंपैक्ट है, सॉल्यूशन है, देख लो, पढ़ लो खुद से ही. फोर ईयर्स बैक का डायग्राम होगा ये. फोर ईयर्स बैक, स्टिल सेम इश्यूज, सेम इंपैक्ट. नहीं, स्कैन तो अभी भी सब मोबाइल से ही होता है बेटा, और कहां से होगा. फिनिश्ड. वन नेशन वन मार्केट बेनिफिट्स. पहले फोटो ले लो, फिर समझा देते हैं. Procurement in APMC is never in consonance with the announced MSP. वो तो होगा ही ना, because although we have open-ended procurement, but the middlemen होते हैं ना, वो कुछ government nominated middlemen होते हैं जिसको कहते हैं अड़हतियाज. So अड़हतियाज they keep their fixed margins. So उसको चाहिए हर 10 rupees per 50 kg of bag, वो उसका fixed rate है. उसके ऊपर नीचे जाओगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है and all. Plus that jute bag is also fixed. जूट बैग, अरे कहां 30 रुपए. जूट बैग पे ईयर लिखा होता है. सो फॉर एग्जांपल प्रेजेंट 2023-24 प्रोक्योरमेंट सीजन चलेगा, तो एक जूट बैग बना एंड इट्स कॉस्ट विल बी 60 रुपीज. एंड इफ इट इज रिटर्न 22-23, मतलब पिछली साल का अगर वो होगा तो उसका कॉस्ट होगा 42-43. डिफरेंस कितना हुआ? 17-18 रुपए. अब 17-18 रुपीज का डिफरेंस करके किसी एक स्टेट में बस कितने का स्कैम हो सकता है? कितना स्कैम? जस्ट डिफरेंस ऑफ दीज 17-18 रुपीज बिटवीन द गनी बैग्स, 300 CR का टोटल स्कैम. दैट वाज ओनली इन पंजाब. तो फिर जो मार्केट में एमएसपी है वो अलग है और प्रोक्योरमेंट है वो अलग है. वन नेशन वन मार्केट. First of all, there are unique products of states stand out because now you can buy. For example, जैसे आप ऑनलाइन में सेल करते होगा ना, तो जोग्राफिकल इंडिकेटर्स एंड ऑल दिस थिंग्स, वो सब आपको मिल जाएगा कि अगर भुजिया खाना है तो बीकानेर की खाना है, बाकी सब खराब है. सो यूनिक प्रोडक्ट्स ऑफ स्टेट्स दे स्टैंड आउट. नॉर्थ ईस्ट का अलग मिलेगा, ट्राइबल का अलग मिलेगा, कश्मीर का अलग मिलेगा, इफ यू हैव वन नेशन वन मार्केट. नेक्स्ट, लार्जर कस्टमर बेस और कंज्यूमर बेस मिलेगा आपको. This we are talking about from the producer perspective. So you will have more profits rather than selling to your local mandi. Now you are selling to exporters as well. Next we have is less price distortion. Local वाला अलग रेट पे दे रहा था, यहाँ अलग देगा. जीएसटी आने का बेनिफिट क्या हुआ? कैस्केडिंग वेस्केडिंग ठीक है, पर प्लस हाँ, अर्लियर यू यूज्ड टू बाय
अल्कोहल तो अभी भी हरियाणा से ला रहा है, जीएसटी में नहीं आता अल्कोहल। एग्जाम्पल वो देना होता है जो लॉजिकल हो। आज ऐसी एनर्जी है, तू ही पढ़ा ले, एक काम कर। अर्लियर इट वॉज वेरी फेमस फॉर व्हीकल रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, और बाकी जो सेंटर है बट हरियाणा में मिलता नहीं है ना, प्रॉब्लम वो है। और वन नेशन वन टैक्स अभी एक्चुअली वो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए उसको। अभी भी क्या है ना कि इफ यू हैव अ बिजनेस इन 3 स्टेट्स यू हैव टू टेक सेपरेट जीएसटी, बट जो कंसेप्ट था जीएसटी का वो सेम ही था, दैट यू टेक रजिस्ट्रेशन एट वन प्लेस विच विल बी एप्लीकेबल अक्रॉस इंडिया। सो एग्जैक्ट जो सोचा था वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, इसीलिए ये सारे डिस्टॉर्शंस हैं। बट आइडियल इंटेंडेड बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी हैड ऑल दोज इश्यूज। सो आइडियल जो बनेगा उसमें लेस प्राइस डिस्टॉर्शन होगा, बट वैसे तो होगा ही। इन दैट केस जीएसटी में भी तो दिया है दैट यू हैव अ लिमिट ना, अप टू 20 लाख रुपीज यू डोंट हैव टू टेक जीएसटी नंबर। वो कंपोजिशन 1.5 करोड़ है, उसको छोड़ो। इफ योर इनकम इज लेस देन 20 लाख रुपीज इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर यू टू टेक जीएसटी नंबर। ये तो पता है सबको। इज इट एप्लीकेबल फॉर ऑल द स्टेट्स? हिमालयन स्टेट्स एंड ऑल के लिए 10 लाख नहीं है। वहां कम होगा ना, ज्यादा कैसे होगा? मतलब ऐसा हो जाता है, इट हैपेंस। सो इन हिमालयन स्टेट इट इज लेस, इट हैज टू बी लेस। उतना ज्यादा ट्रेड ही करता तो प्रोस्पेरस स्टेट नहीं होता, गरीब सा स्टेट है तो गरीब से ट्रेडिंग होगी इन ऑल द हिमालयन स्टेट एंड ऑल, तो उसमें लेस है। बट इसमें एक ग्लिच है। क्या ग्लिच है? दैट अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। सपोज ही हैज नॉट टेकन एनी जीएसटी नंबर एंड ही वांट्स टू सेल टू इन्फोसिस, सो इन्फोसिस तो उस पद्दे से परचेज करेगा ना हु हैज टेकन जीएसटी, then only you can give GST slip and the Infosys can take input tax credit. Although less than 20 lakhs you don't have to take, 60 lakh companies they registered with GST only because of this. The benefit which the companies got is now they became organized, and the moment they become organized now banks will give loan to them. So इसका भी प्रॉफिट हो गया, Infosys का भी प्रॉफिट हो गया, गवर्नमेंट का भी प्रॉफिट हो गया। समझ में आया तो ठीक है, वरना तुम्हारा लॉस हो गया। नेक्स्ट वी हैव इज टू रिजॉल्व द सरप्लस और द डेफिसिट सिचुएशंस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। फिर ग्रेटर कस्टमर चॉइस है, इंक्रीज्ड कंपटीशन है, एंड इंसेंटिवाइज प्रोडक्शन टू मूव अप द वैल्यू चेन बिकॉज बेटर एक्सपोर्ट्स है। एक बार इसको देख लो, फिर चलते हैं। ये अच्छा है, आई लाइक दिस पार्ट बेस्ट। एग्रीकल्चर में रिफॉर्म से तीनों आए थे, एक्ट्स आए थे, तीनों वापस चले चुके हैं। सो नॉट मेंशनिंग द नेम ऑफ दीज एक्ट्स और बिल्स, नहीं एक्ट्स, विदाउट मेंशनिंग द नेम यू कैन गिव योर सजेशन इन द वे फॉरवर्ड, बिकॉज एक्ट तो अच्छे ही थे, इंप्लीमेंट होने ही चाहिए, बस हुए नहीं। सो विदाउट मेंशनिंग इट यू कैन यूज देयर सजेशंस एज द वे फॉरवर्ड। पढ़ लो एक बार इसको। ब्रॉडली क्या है वो अपन ने डायग्राम में दे दिया। बाकी नीति बाबा के कुछ कुछ रिकमेंडेशंस हैं, वो देख लेना। एक क्वेश्चन तुम लोग लिख दो, बाकी आंसर तो हमने सब दिया है, बट अरे सजेशन तो सेम ही रहने हैं ना ना, बस सिर्फ नीति लिख दें। अब 2022 तक तो डबलिंग फार्मर्स इनकम था, इसका मतलब थोड़ी लिखोगे नहीं। और ह्यूमन फेस बिहाइंड एग्रीकल्चर, सब तो लिखना ही है। अचीवमेंट का क्या है?
ऐसे यूपीएससी के अटेम्प्ट्स एडिक्टिव हैं, ऐसे रिफॉर्म्स एडिक्टिव हैं। आज नहीं, आज समझाएंगे भी नहीं। हाउ टू यूज द कीवर्ड्स, वही क्वेश्चन है। What are the reformative steps taken by the government to make marketing of agriculture produce more effective? Bring out the challenges associated with the implementation. So what can be the conclusion of this question with the help of keywords? ठीक है, one can be from production centric approach to farmer centric, and not a good keyword. हाँ, वो था मार्केट इंटेलिजेंस वाला जो था, फीचर्स ऑफ गुड मार्केटिंग में से कुछ निकाल लेंगे ना। 2 or 3 points we can use from this. That can be the way forward or conclusion. यहां से कुछ निकाल सकते हैं that the market should have twin focuses on information, that is market price and intelligence, to double the farmer's income and all, something like that we can say. Anything else? पक्का पहले से पढ़ा हुआ है, गारंटेड है। इतना ज्ञान तो मेरे नॉलेज के बिना कैसे आएगा, अभी से इतना मैच्योर थोड़ी हुआ है, तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाने का, फिर सबमिशन कर लेने का, सर जैसा आपने बताया था एंड देन स्टार्ट। ऐसा ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाने का, वो नहीं चलेगा ना। ठीक है, सो इट कैन बी होल ऑफ द कंट्री अप्रोच, सही है, एग्जैक्ट टाइमिंग है। So the whole of the country approach, center, state, local bodies, private sector, farmers, is the need of the hour to create one nation, one market. Try to use one nation, one market for APMC through comprehensive implementation of progressive marketing reforms. बता रहे प्रशांत, बताएंगे। ठीक है, फोटो वोटो ले लो यार, अगर लेना है तो, इफ यू वांट, मतलब ही वाज ट्राइंग टू राइट इट डाउन, या फिर पीपीटी शेयर कर देंगे। पीपीटी शेयर नहीं हो रही है आजकल। हाँ, आगे सुबह का भूला, तो कोई डेट थोड़ी दिया था कौन सी शाम को आएगा यार, वो किसी शाम को आ गया। अब बताइए, क्वेश्चन इज फ्रॉम सुबह मॉर्निंग। अब बता, ये सब तेरा इफेक्ट है, ये कंटेजियन रिस्क। सॉरी, हाँ हाँ, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, सही बात है। सॉरी, हाँ, अभी तो हुआ कल्चर ऑफ सब्सिडी टू कल्चर ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें जो अपने फार्मर्स थे उनका जो मतलब पोजीशन उसको वे फॉरवर्ड में रखेंगे, जैसा है तो सब क्रेडिट का ही, तो वो सही है। सब्सिडी टू इन्वेस्टमेंट वाला इज द ऑप्टिमल इंट्रोडक्शन। एंड टू फार्मर वर्दीनेस ऑफ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो हो सकता है। चेंजिंग ओरिएंटेशन फ्रॉम आइडेंटिफाइंग क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ फार्मर्स टू फार्मर वर्दीनेस ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये हो सकता है। गुड, नहीं, जाओ कीवर्ड देखो, समझो। हाँ हाँ, देखो, चीटिंग कर लो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। एग्रीप्रेन्योर्स, बट वो सिर्फ क्रेडिट से होगा नहीं, कर सकते हैं। आगे टू माया
इसमें कहाँ आर्या टू माया? वो माया डजंट मीन ये वाली माया. ब्रैकेट में एक तो डालने पड़ेंगे, वो ऑलरेडी पूछ चुका है. सजेस्ट रिफॉर्म्स, फिर क्या डालेगा? ऑलरेडी तो रिफॉर्म्स लिस्ट डाउन कर चुका होगा, फिर कंक्लूजन में क्या लगेगा? मस्ट रिफॉर्म्स के ब्रैकेट में डालेगा ना कुछ, वो तो ऑलरेडी लिख चुका है. क्वेश्चन इज वेरी स्पेसिफिक टू फाइनेंसेस, वैसा ही कुछ लिखना पड़ेगा. कुछ कुछ है, देख लो. वाई वाई वाई? मोनेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. यार मोनेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव कंसेप्ट. सो जैसे मोनेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन बोलोगे, सो अच्छा नहीं लग रहा ना सुन के. वैसे ही मोनेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऐसे सुन के अच्छा नहीं लगता. न्यू मॉडल्स, स्वीट सिंथेसिस ऑफ कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ एंड अनकन्वेंशनल, या फिनटेक, ऐसा करके कुछ डाल सकते हैं. नो नो नो, कन्वेंशनल मतलब बैंक्स वैंक्स एंड ऑल, ब्रैकेट में डाल देंगे. हाँ, वीपीएस कर सकते हैं. फॉर सस्टेन्ड क्रेडिट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर वी नीड टू मेक एग्रीकल्चर एज वीपीएस, ऐसा करके कुछ डाल देंगे. वायबल, प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल. ठीक है. कैन यू रिपीट इट? जब तो खुद ही याद नहीं रख पा रहा, फिर कैसे चलेगी बात? बट हाँ ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट ठीक है. नेक्स्ट बोलो अब इसमें, व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस एसोसिएटेड इन इंक्रीजिंग द कवरेज ऑफ इरिगेशन इन इंडिया? डिस्कस द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट. एक्सेप्ट हिम, आई कैन टेल यू इन एडवांस व्हाट इज गोइंग टू से. फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी टू और फार्म प्रोडक्टिविटी टू वाटर प्रोडक्टिविटी. सच तो बता दे कम से कम, यही बोल रहा था कि नहीं? यस ये कर सकते हैं. स्वीट सिंथेसिस ऑफ, बट क्लाइमेट क्यों कर रहे हैं अपन? सिर्फ इरिगेशन का है ना, विल फोकस ओनली ऑन इरिगेशन. हाँ ये कर सकते हैं. अनलर्न टॉक्सिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, ओपन एंडेड है वो, उसके ब्रैकेट में डाल देंगे. उन्होंने बोला बहुत अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है. अनलर्निंग द टॉक्सिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. कर सकते हैं, बहुत वाव नहीं है बट ठीक है. स्कीम्स वो कहीं पे तो पूछा होगा ना, स्कीम स्टेप्स टेकन में तो लिख दिया तूने ऑलरेडी. हो वहां से डाल सकते हैं, बट वो ऑलरेडी लिख चुका होगा तो ऊपर, फिर क्यों लिखना है? हाँ ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया बट ठीक है. वायबल, प्रॉफिटेबल, सस्टेनेबल इरिगेशन. प्रॉफिटेबल कैसे बनाओगे इरिगेशन को? हम इवैल्यूएटर ये टाइम देता नहीं है, बस प्रॉब्लम वो है. पहले वो आता था घर वर पे, पूछता था व्हाट आर यू ट्राइंग टू से राइट, अब बंद कर दिया, पता नहीं क्यों.
लिख दिया ऑलरेडी, स्टेप्स टेकन में लिख चुका होगा ना। हर खेत को पानी है, हर मेड़ पे पेड़, तो स्कीम है, और तू ऑलरेडी लिख चुका है। हाँ, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ इरिगेशन लिख सकते हैं। एंड पक्का मेरा ही होगा। ये ठीक है, यहां से उठा लो। लैंड प्रोडक्टिविटी विद फार्म प्रोडक्टिविटी टू ऑप्टिमाइज द फार्म सेक्टर प्रोडक्टिविटी। IT plus IT equals to IT. So land productivity plus farm productivity leads to farm sector productivity. फैक्ट्स को अवॉइड करना कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड में। फैक्ट इंट्रोडक्शन में अच्छे रहते हैं, बॉडी में अच्छे रहते हैं, बस फैक्ट्स को कंक्लूजन में नहीं लिखेंगे। अवॉइड फैक्ट्स इन कंक्लूजन। सिमिलरली इंट्रोडक्शन में अवॉइड करना कीवर्ड्स को। कीवर्ड्स बॉडी और कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड वगैरह में लिखेंगे बस। यू कैन राइट फैक्ट्स इन द वे फॉरवर्ड बट अवॉइड फैक्ट्स इन द कंक्लूजन। साइंस ऑफ आंसर राइटिंग 5,000 रुपीज। न्यू बैच स्टार्टिंग फ्रॉम, कब से स्टार्ट हो रहा है? 28 नवंबर। खेल लो। 18th 21st 28th सही है, गुड। हाँ 28th तो अपडेटेड नहीं हो यार तुम लोग, उसके लिए आए हैं अपडेशन के लिए। एनीवेज फीस अभी बढ़ गई क्या? अभी तू वेट कर, अभी सॉ नेक्स्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली अगर तुझे लेना पड़ा तो अलग फीस होगा। ये QEP में बैठे ना हम। यू नो द फर्स्ट बैच ऑफ QEP विच आई स्टार्टेड 4 years बैक, व्हाट वाज द फीस? Actually 4,500 with 50% discount. In 18 जो फर्स्ट बैच था मेरा, I started formally teaching in 2018. First batch QEP fees 4,500 with 50% off. चलो पढ़ो। YouTube पे आ गया। अब एज हो गई यार, अब YouTube नहीं होता, अब क्लास नहीं होती, YouTube कह रहा है। चलो आंसर बोल। अब हम टेक्नोलॉजी में एक्सप्लोर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना was conceived as a milestone initiative to provide a comprehensive risk solution. Structural and financial issues have hindered leveraging to its full potential. Deep surgery is not a good keyword for basket of must reforms हो सकता है। Banded surgery to basket of must reforms. And थोड़ा सोच के बोलना है, ऐसा बोलने को नहीं बोलना है। टेक 30 seconds, गुड 30 seconds, थिंक एंड प्लीज स्पीक। नॉट वेरी गुड बट चल जाएगा। एंड एग्जैक्ट बोलो। इसमें कर सकते हो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड ऑल। ठीक है, नॉट वेरी गुड, वो बोल दिया उसने। क्यों? मतलब वाई?
सब सही है. ओके टाइप्स, वो बहुत जेनरिक है. मतलब आवर कंक्लूजन शुड बी रिलेटेड टू इंश्योरेंस एंड ऑल. रिस्क से रिलेटेड कुछ कंक्लूजन होना चाहिए. प्रिसीजन एग्रीकल्चर रीजनरेटिव फसल बीमा योजना provides the critical care that Indian agriculture needs. I see. ठीक है, ये देख लो. रिस्क के लिए ट्रस्ट चाहिए. सो 4 T's: ट्रस्ट थ्रू ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टाइमली डेटा एंड डिसबर्सल. आज ऑनलाइन बच्चों को नहीं देख पा रहे हैं, सॉरी यार. हाँ, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर चलेगा इसमें. फिनिश हुआ? 1-2 क्वेश्चन और हैं, वो भी फिनिश करेंगे. अब ये तो अच्छा है यार, इसका तो बता ही सकते हो. मॉडल आंसर भी दिया है, बिना चीटिंग किए बताना है. सीरियल सेंट्रिक टू फार्मर सेंट्रिक, हाँ ये इसमें जा सकता है. एमएसपी में, एमएसपी तो सीरियल सेंट्रिक है ना. सो सीरियल सेंट्रिक टू फार्मर सेंट्रिक एंड क्या, नहीं लिखा है उसमें. कोई बात नहीं, क्या हुआ, हम नहीं लिखा है, मना कर देंगे. एग्रीकल्चर एज ए टूल ऑफ एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी, हाँ ये हो सकता है. एमएसपी एज ए टूल ऑफ डैश टू एमएसपी एज ए टूल ऑफ एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी. एमएसपी एज ए टूल ऑफ मोनोकल्चर और एमएसपी एज ए टूल ऑफ सीरियल सेंट्रिक एग्रीकल्चर टू एमएसपी एज ए टूल ऑफ एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी. वेरी गुड, आई लाइक इट. एमएसपी से तो मिडलमैन सेंट्रिक नहीं है. एपीएमसी का क्वेश्चन होगा तो होगा मिडलमैन सेंट्रिक. ओ तू नहीं, अभी मत जा एक्सट्रैक्टिव, आप पता ही नहीं है बच्चों को, तू ऐसे ही बीच में नहीं. नो, वो जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी में पढ़ाऊंगा. एमएसपी में कहीं फार्म टू फॉक और फॉक टू फार्म कर सकते हैं, बिकॉज एमएसपी बेसिकली हाँ गिव्स यू मनी. यस, ओके टाइम्स, ठीक है, चला सकते हैं. ऐसा नहीं है चलेगा नहीं, बट हाँ देर विल बी फ्यू वे फॉरवर्ड जो यहां पे लिखे होंगे एंड ऑल, जिसको बाद में मैं नकारा कर दूंगा कि नॉट गुड. ऐसा ह्यूमंस इवॉल्व, आई ऑल्सो इवॉल्व. एंड साइंस ऑफ आंसर राइटिंग एक्चुअली इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड फॉर दिस means only. So I am also evolving that product. हाँ, सीरियल सेंट्रिक टू न्यूट्रिशन सेंट्रिक एंड फार्मर सेंट्रिक. तो न्यूट्रिशन तो हो जाएगा सोसाइटी के लिए, इकोनॉमी के लिए, और जो फार्मर ग्रो कर रहा है उसके लिए फार्मर सेंट्रिक हो गया. सो वो हो सकता है फ्रॉम सीरियल सेंट्रिक एमएसपी टू न्यूट्रिशन एंड फार्मर सेंट्रिक एमएसपी. ये कर सकता है. लास्ट झूठ है, लास्ट नहीं है. ट्राई टू गिव फॉल्स होप. तो ये तो हो गया सीरियल सेंट्रिक टू न्यूट्रिशन सेंट्रिक. एक हो गया मेरा मिलेट्स में. नेक्स्ट बताओ. मिलेट्स में आ सकता है वाइबल, प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल. एंड व्हाट एल्स? इसको इग्नोर करो. हाँ हाँ, रिलियन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड अनलर्न द टॉक्सिक. ठीक है. एंड व्हाट एल्स? ग्रीन डेजर्ट्स. वो ग्रीन डेजर्ट्स एफोरेस्टेशन के लिए यूज होता है, यहां पे यूज नहीं करेंगे. बट हाँ, न्यूट्रिशनल फार्म्स इज अ गुड कीवर्ड, वो यूज कर सकते हैं. फ्रॉम डैश टू न्यूट्रिशनल फार्म्स, फ्रॉम मोनोकल्चर टू न्यूट्रिशनल फार्म्स, ये कर सकते हैं. हाँ, वीट राइस फार्मिंग टू न्यूट्रिशनल फार्म बेस्ड फार्मिंग, ऐसा करके कुछ. समझदार हो अब तुम बच्चे, कर लोगे.
हाँ मोनोफार्म्स, मोनोफार्म्स में ब्रैकेट में डाल देना बस, वीट राइस बेस्ड। 2 तो फ्रॉम टू कुछ तो बोलोगे, अभी कंक्लूजन में चैलेंजेस थोड़ी लिखने हैं, लिखोगे क्या? हिडन हंगर तो ठीक है, हंगर फ्रॉम हिडन हंगर टू विजिबल हंगर। to reduce paradox of hunger amidst plenty. मिलेट्स में कहीं है नहीं, हंगर अमर्स प्लेंटी, प्लेंटी है ही नहीं ना, अपन मिलेट्स वैसे ही बहुत इंपोर्ट कर रहे हैं। फ्रॉम अच्छा हाँ, मिलेट्स एज एन एंटीडोट टू हिडन हंगर। हाँ नाइस, फर्स्ट रन अच्छा बनाया, गुड। ऐसा तो नहीं है इसने बोला है आधा एंटीडोट इसका है, हिडन हंगर इसका है। हाँ एंटीडोट, उसको वैक्सीन उसको पता नहीं है, वो तो एक्सपोर्ट कर दिया मोदी जी ने सब एंटीडोट बचा है बस। मुझे तेरा सुनना ही नहीं है, यू कैन बी राइट नहीं। ये देख लो क्या है ये, हाँ यही बोला ना मैंने, ये थोड़ी सुनना ही नहीं है ना मुझे। बोला तो फर्स्ट टाइम इफ एनी फैकल्टी इज मेकिंग ए प्रोडक्ट, तो उसका सारा दिमाग लग चुका है उसमें, सो आई नो वो क्या बोलने वाला है। इसमें एक दो और ऐड कर लेना, वो एंटीडोट वाला अच्छा है, न्यूट्रीफार्म्स वाला भी अच्छा है। ये लास्ट है, आज मेरे को मिलना मत कोई। हैव यू सीन दैट एडवर्टीजमेंट व्हेन समबडी वाज हंग्री एंड ऑल? वो याद है धोनी की एक ऐड आती थी? हाँ बस, डोंट यू गाइस डेयर टू मीट मी आफ्टर द क्लास टुडे, नो। इसीलिए कंटेक्स्ट बताया कि क्या पूछ रहा है, क्यों क्या हुआ, हाँ पूरा कंटेक्स्ट सेट एकदम। इफ यू वांट टू मीट मी आफ्टर 30 मिनट्स, और यू गाइस कैन गिफ्ट मी स्नीकर्स। किसकी ऐड थी? ऐड किसकी थी वो? अबे सोनम कपूर को सम चॉकलेट एडवर्टाइजमेंट वाज देयर ना। हाँ सही है। बोलो, हार्नेसिंग स्मार्ट एग्रीकल्चर कैन पोटेंशियली बी ए गेम चेंजर फॉर एन फार्म प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। देखो स्मार्ट एग्रीकल्चर बोल रहा है तो यू नीड टू कनेक्ट क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, बट क्लाइमेट चेंज सिर्फ मतलब उस फार्म, उस प्रोडक्टिविटी, वाटर एंड इससे नहीं हो रहा है। लैब बेस्ड R&D टू दिस वो कर सकता है। सॉरी, फर्स्ट रन, गुड वन। फ्रॉम ICU टू VPS, मतलब along with the full form। स्मार्ट एग्रीकल्चर एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लायर, नहीं यार वेरी कॉम्प्लेक्स, समझ नहीं आएगा। स्मार्ट एग्रीकल्चर एज ए वेलफेयर मल्टीप्लायर, नहीं मतलब जमा नहीं। क्यों? तो और भी कुछ करके सिर्फ एनर्जी क्यों प्रोड्यूस करेगा? फिर और भी कुछ ऊर्जादाता। एक ही लिखना है ना, मल्टीपल नहीं लिखने हैं, एग्जाम उसका नहीं आएगा। तो यहां देख लो क्या है भाई,
हाँ, स्वीट सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनाइज ट्रेडिशनल नॉलेज विद स्मार्ट टेक्नोलॉजी। ऑनलाइन बच्चे ने भी यही लिखा। ये लास्ट है। थैंक यू। तुम थैंक यू भी नहीं बोलते, इसलिए मैं अपनी पीपीटी में डाल के लाता हूं। ठीक है, सीरियसली खुद को थैंक यू मतलब वो फीलिंग आनी चाहिए। एंड चेंजिंग द नॉर्मल परसेप्शन वेयर फार्मर की जब भी फोटो आती है तो एक वो एजेड सा फार्मर आएगा, मेल, टोपी पहना होगा और आधे कपड़े होंगे बस, और करवा तुम फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रहे हो, मार्केटिंग तुम उसकी कर रहे हो, तो गड़बड़ है। इसलिए अब से ये करेंगे। बस थोड़ा सा इसमें पैराडॉक्स है कि सो हैप्पी फार्मर जो होते नहीं है, बट ठीक है। सी यू गाइस डे आफ्टर टुमारो एट 5। नो डाउट्स।